हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत की उद्यापन हमें कैसे करनी चाहिए। तो प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, हमें बृहस्पतिवार के उद्यापन करने के लिए हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो उद्यापन में हमें पीला कपड़ा और केला, लड्डू और संतरा, मतलब पीले कलर का फल चाहिए, लड्डू चाहिए और एक ब्लाउज पीस, या तो फिर आप पेटीकोट का कपड़ा या तो 1.25 मीटर कपड़ा, कुछ भी मतलब पीला ले सकती हैं दान करने के लिए। तो हमें इन सामग्री को इकट्ठा कर लेनी है। तो ये देखिए, एक प्लेट में दान की सामग्री है, केला, लड्डू, संतरा और कपड़ा। और ये हमारे पूजा करने के लिए है। जैसे कि प्रति बृहस्पतिवार को जैसे हम पूजा करते हैं, हमें पूजा उसी विधि से करनी है। तो देखिए, पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले केले के पेड़ के नीचे एक चौकी लगा लेना है और चौकी के ऊपर हमें विष्णु भगवान की फ़ोटो को स्थापित कर देना है। आप चाहे तो केला के पेड़ के नीचे भी कर सकती हैं या फिर आप अपने पूजा घर में भी कर सकती हैं और जल बाद में केले में डाल सकती हैं। तो हमें जैसे प्रत्येक बृहस्पतिवार को मैं पूजा करती हूँ उसी तरह से हमें पूजा करनी है। विष्णु भगवान को आचमनी करा देना है, फिर हमें उन्हें पीला चंदन लगा देना है और फूल चढ़ा देना है। फिर हमें उन्हें वस्त्र स्वरूप आप कलावा चढ़ा दीजिए, या तो फिर कोई कपड़े का टुकड़ा है तो पीला कलर का तो आप उसे भी चढ़ा सकती हैं। और थोड़ा सा हमें विष्णु भगवान को इस दिन हल्दी का भी चंदन टीका लगाना चाहिए। उसके बाद से हमें एक कलश रख देना है और कलश में हमें जल भरकर, जल के अंदर हमें वो हल्दी, गुड़, चना का दाल और मुनक्का, यदि मुनक्का मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप किशमिश भी रख सकती हैं। और उसके बाद से कलश में हमें इस तरह से टीका लगा देने। देखिए, टीका हमें पहले लगाना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में आपको बाद में दिख रहा है। आप पहले कलश रखने के बाद उसमें टीका लगाइएगा, तब फिर उसके अंदर जल भर के और जल में हमें सब सामग्री डालनी है। फिर हमें एक धूप और दीप जला देनी है। धूप और दीप जला करके हमें इस तरह से भगवान के आगे रख देना है। अच्छा से रखिएगा ताकि कपड़े पे ना गिरने पाए और कपड़ा ना जलने पाए। फिर हमें हाथ धुल लेना है। उसके बाद से हमें भोग लगा देना है। भोग में चने के दाल, किशमिश और गुड़, ये जो मैं प्रत्येक बृहस्पतिवार को भोग लगाती हैं, ये भोग हमें लगाना ही है। और उद्यापन के दिन हमें अलग से दान करने के लिए भोग लगाना होता है। तो दान करने की सामग्री जैसे कि कपड़ा हो गया पीला कलर का, और केला, संतरा और लड्डू का, आप जैसे कि दान करने के लिए लड्डू 1 पाव चढ़ा सकती हैं या फिर 1.25 किलो चढ़ा सकती हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार देख लीजिएगा, जो जितना दान करने की जिनकी सामर्थ्य है उतना चढ़ाइएगा। और इस तरह से दान करने की सामग्री हमें चढ़ा देनी है। उसके बाद से हमें विष्णु भगवान की पूजा कर लेनी है, जैसे कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को पूजा करते हैं उस तरह से। तो विष्णु भगवान की पूजा हमें वैसे ही करनी है, भोग लगा देना है। उसके बाद से हमें आचमनी कर देना है। तो आचमनी इस तरह से 3 बार हमें कर देना है। और करने के बाद से जैसे कि जो पुस्तक है, तो बृहस्पतिवार व्रत कथा की तो पुस्तक में सरस्वती जी विराजमान है, तो हमें उनकी भी पूजा करनी है। और देखिए, कुछ दक्षिणा रख देना है। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार रखिएगा और बाद में ये दक्षिणा हमें पंडित जी को उठा कर दे देनी है। फिर हमें अपनी पुस्तक की पूजा कर देनी है सरस्वती जी की। उसमें विष्णु भगवान का फ़ोटो है तो उन्हें भी हमें चंदन लगा देना है और एक फूल चढ़ा देना है। उसके बाद से हमें हाथ में चने की दाल, गुड़ लेकर के हमें विष्णु भगवान की कथा को पढ़नी है। और यदि आप ब्राह्मण बुला सकती हैं तो आप ब्राह्मण से भी कथा सुन सकती हैं। लेकिन साधारण विधि से उद्यापन लोग ऐसे ही, ज़्यादातर उद्यापन ऐसे ही करते हैं कि अपने से जैसे पूजा करते हैं प्रतिदिन वैसे पूजा करके, और उनके सामने यही वस्त्र, केला और लड्डू रख के हमें पूजा कर लेनी है। और पूजा करने के बाद से हमें कथा पढ़ लेनी है। और कथा जब पूरी हो जाए तो फिर हमें हवन करनी है। हवन देखिए, प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप यदि करती हैं तो ठीक है, और नहीं करती हैं तो जैसे कि आप जितना बृहस्पतिवार का व्रत मानी है, 21, 11, 7 या जो भी, तो लास्ट वाले बृहस्पतिवार के दिन हमें पूजा करने के बाद से हमें हवन कर लेना है। तो हवन करने से ही हमारी पूजा की संपूर्णता होती है। तो बिना हवन किए हमारी पूजा की कोई महत्ता नहीं होगी। इसलिए हमें जब कथा पढ़ लेंगे तो कथा पढ़ने के बाद से जो हाथ में चना गुड़ है उसे हमें भगवान के आगे रख देना है। और फिर इस तरह से देखिए, हमें हवन कर लेना है। कपूर और लकड़ी जला करके
एक छोटे से पात्र में, और फिर हमें अग्नि देवता की पूजा कर देनी है। पूजा करने के बाद से हमें हवन करनी है। तो सबसे पहले हमें घी से 5 आहुति हमें घी से देनी चाहिए। तो आप जो भी बोलती हैं, जैसे कि ओम गण गणपतिये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्र देवताय नमः, इस तरह से बोलते हुए आप 5 आहुति घी का दीजिए। और घी की 5 आहुति देने के बाद से हमें हवन सामग्री जैसे कि जो सकला है उसकी देनी है। तो हमें सकला की हवन दे कर देनी है 5 बार, 7 बार, 11 बार, जो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से हमें हवन करना है। और लास्ट में हमें हाथ में जो हवन बच जाता है उसे लेकर 3 बार हमें गायत्री मंत्र का जाप करना है। और गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद से हमें स्वाहा कर देनी है। और फिर हमें थोड़ा सा आचमनी कर देना है हवन के किनारे। और उसके बाद से हमें आरती कर लेनी है। तो फिर हमें देखिए हवन करने के बाद आरती करनी है। आरती आप विष्णु भगवान का जो है आपके पुस्तक में आरती ओम जय बृहस्पति देवा, यही आरती बृहस्पतिवार के दिन किया जाता है। ओम जय जगदीश हरे नहीं होता है, ओम जय बृहस्पति देवा की आरती कर देनी है। आरती करने के बाद से हमें आरती ले लेनी है। और फिर जो लोटे में जल रखा हुआ है उस जल को हमें उठा करके केले के पेड़ में वहीं डाल देना है। और उसके बाद से हमें अपनी पूजन सामग्री सारी उठा लेनी है। तो पूजन सामग्री उठाने के बाद से हमें भगवान से पहले क्षमा प्रार्थना करनी है कि हे भगवान जी, हमसे जो भी भूल चूक हुई होगी उसे हमें क्षमा करिएगा। और आज हमारा व्रत पूरा हुआ, आज मैं अपने व्रत का उद्यापन कर रही हूँ, ये बोलते हुए हमें भगवान को प्रणाम करना है। और प्रणाम करने के बाद से जो सामग्री है उसे हमें उठा लेना है। और उठाने के बाद से हमें सबसे पहले पंडित जी को दान कर देना है। तो पंडित जी को दान करने के लिए इस तरह से सामग्री को आप उठा लीजिए और किसी बर्तन में, थाली में, या तो फिर किसी प्लास्टिक में रख करके हमें पंडित जी के यहाँ पहुँचा देना है। और इसके साथ में आप कुछ सीधा भी पहुँचा दीजिएगा, जैसे कि दाल, चावल, आलू, घी और नमक, हल्दी। तो हमें सीधा भी ब्राह्मण को जरूर देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर या तो भोजन करवा दीजिए, और या तो आप सीधा और ये जो प्रसाद है ये ले जाकर पंडित जी के यहाँ दे दीजिए और उन्हें प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद से फिर आके अपने प्रसाद ग्रहण करिए। और शाम को जैसे आप बेसन का हलवा या लड्डू जो भी खाती हैं उसे खाइए। और इस तरह से हमारी व्रत पूरी हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल को लाइक नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देंगे, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में जय विष्णु भगवान की ज़रूर से ज़रूर लिख दीजिएगा।